प्रेज़ द लॉर्ड फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, आज हम परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकित साजवान जी से वचनों की कुछ अद्भुत और गहरी बातों को वचनों के आधार से जानेंगे। और मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग इस वचन को ध्यान से सुने, क्योंकि आज परमेश्वर के दास ने वचनों से बहुत ही गहरी और अद्भुत बातों को हम पर जाहिर किया है। सो आई रिक्वेस्ट, लिसन केयरफुली। गॉड ब्लेस यू। ठीक है सब लोग, हालेलुया, प्रेज गॉड, आमेन, हालेलुया। So, जब मैं इसके बारे में सोच रहा था, When I was thinking about many times we feel like God has hidden himself. कई बार हमें लगता है परमेश्वर ने अपने आप को छुपा लिया है। Like Jesus is crying out with the cry of humanity. यीशु कर रहा How है, long will you not come for my rescue? मनुष्य जाति के कर रहा के साथ कह रहे हैं, कब तक मेरे छुटकारे के लिए नहीं आओगे। But do you know, the beautiful thing is about खूबसूरत God बात the ये। Son. The moment he said that, God heard the prayer. बेटा होने की एक खूबसूरत बात है, जैसे उसने बोला पिता ने उसकी प्रार्थना को सुना। Instantly his prayer was answered. उसी समय उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया गया। Amen. But before that I want to show you something. उससे पहले मैं कुछ दिखाऊंगा। पुराने नियम में, एंड जब मैं इसको मेडिटेट कर रहा था और पवित्र आत्मा मुझे सिखाया था, पुराने नियम में आप जानते हैं परमेश्वर जब भी अपने आप को प्रकट करता था तो काले बादल में करता था। In the Old Testament, whenever God manifested Himself, it was in a dark cloud that He was manifest. ओके, एक्सोडस 20:21 देखते हैं। निर्गमन 20 उसका So the people stood afar off, but Moses drew near the thick darkness where God was. Where was God? Where there was thick darkness. और वे लोग दूर ही खड़े रहे, परंतु मूसा उस घोर अंधकार के समीप गया जहां परमेश्वर था। अंधकार क्यों? Why darkness? अगर इस जगह साइड में अंधकार है और आप मुझे ढूंढ रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप मुझे ना ढूंढो, मैं छुपना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? जहां अंधकार है मैं वहां चला जाऊंगा। If there's darkness here in this hall and I don't want you to find me, I'll go in a place where there's darkness. Okay. Psalm 18:11. He made darkness his secret place. His canopy around him was dark waters and thick clouds of the skies. उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और चारों ओर मेघों के अंधकार और आकाश की काली घटाओं को मंडप बनाया। Okay. Deuteronomy 4:11. You came near and stood at the foot of the mountain while flames from the mountain shot into the sky. The mountain was shrouded in what? Come on. Black clouds and deep darkness. तब तुम समीप जाकर उस पर्वत के नीचे खड़े हुए और वह पहाड़ आग से धधक रहा था और उसकी लौ आकाश तक पहुंचती थी और उसके चारों ओर अंधियारा और बादल और घोर अंधकार छाया हुआ था। In the Old Testament, it was a sign of when God comes in that mountain. It was like, don't touch it because you're going to die. It was this because of sin. It was a sign of judgment. पुराने नियम में जब परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता है तो वो घोर अंधकार में और उस बादलों में करता है और वो पहाड़। Because hear this, कि आपको समझ में आया, a sinful man cannot know God. एक पापमय मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान सकता। ठीक है, क्लियर है ये बात? पाप में एक व्यक्ति परमेश्वर को ना जान सकता है ना देख सकता है। परमेश्वर ने अगर देख लिया तो तुम मर जाओगे। A sinful man can neither know God nor see Him, and He said, if you saw, you would die. Okay. So in Old Testament, God wrapped Himself in darkness. So पुराने नियम में परमेश्वर ने अपने आप को अंधकार में छा लिया। और 3 घंटे हो गए and it's darkness. It's been 3 hours, it's still dark. What is the cry of humanity? मनुष्य की क्या कहा? Where are you? My God, why have you forsaken me? कहाँ है परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? And instantly, और उसी वक्त his cry was heard. उसकी कर रहा सुनी गई। Amen. And then when he has paid the price, और तब जब उसने दाम चुका दिया, Jesus said, it is finished. यीशु ने कहा पूरा हो गया। Now I want to show you something. Oh hallelujah. जब यीशु मसीह ने कहा it is finished, आप जानते हैं क्या हुआ? When Jesus said it is finished, do you know what happened? पर्दा
मैंने क्या किया? परमेश्वर क्या करता था पुराने नियम में? अपने आप को छुपाता था। In the Old Testament, in the Old Covenant, God would hide himself. वो होली ऑफ होलीएस्ट में जो था एक पर्दे के पीछे है। He who was in the holiest of holies was behind a curtain. सुनो, परमेश्वर कहाँ था? Where was God? पर्दे के पीछे। Behind अब the आपको curtain. लगता होगा जैसे आपके घर के पर्दे हैं ना, वैसे ही वो पर्दा था। Now you think the curtain there is the curtain, like the curtain in your अगर house. थोड़ा आप रिसर्च करोगे If you research और a आप bit. टैलमंड पढ़ोगे, जो ज्यूइश की किताब है, उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन है। आप जानते हैं, इट सेज, टैलमंड सेज, इट टुक 300 प्रीस्ट टू हैंडल एंड मूव द वेल। कितने? 300 पुजारी चाहिए होते थे उस पर्दे को हिलाने के लिए। ये क्या दर्शाता है? What does it show? कि परमेश्वर के पास आप इतने इजीली नहीं आ सकते। That you could not come to God so easily. समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात? 300, और वो इतना मोटा होता था It used to be so thick. कि उसको फाड़ना इम्पॉसिबल था। To tear it apart was impossible. ओके मगर जब यीशु मसीह ने पूरा पाप, पूरा श्राप हमारा ले लिया और उसने कहा इट इज फिनिश, बाइबल कहती है ऊपर से वो पर्दा फाड़ डाला गया। But when Jesus took all of our sin and all of our curse और कहा समाप्त हुआ, the veil was torn from the top down. अब परमेश्वर कह रहा है मुझे मनुष्य जाति से छुपने की जरूरत नहीं है। अब वो मेरे बेटे और बेटियां बन चुके हैं। Now God is saying, I have no need to hide from mankind. They are my sons and daughters. हालेलुया। ओके अब पर्दा क्या बना? Now what is the veil now? पर्दे के पीछे पुराने नियम में क्या था? संदूक का वाचा था। Behind the curtain was the Ark of the Covenant. और जब ये मिस्ट्री है, ये भेद की बात है, लोगों को नहीं पता, रोमन्स को नहीं पता था कि जब वो उसका मांस फाड़ रहे थे वो क्या कर रहे थे। The Romans did not know what they were doing when they were tearing his flesh. जानना चाहते हो? You wanna know? ओके, Hebrews 10:19 to 20। इब्रानी 10:19। Therefore, brethren, इसलिए है भाइयों, having boldness to enter the holiest, कहाँ पे? Holiest, by the blood of Jesus, by a new and a living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh. इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। अब एक नया और जीवता मार्ग है परमेश्वर के पास जाने का। Now there's a new and living way to come before God. ओके, आगे जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। सो जब यीशु का शरीर फाड़ा गया, वो पर्दा भी फाड़ा गया और हमारा अब हम अति पवित्र स्थान में हियाव के साथ, बोल्डनेस के साथ जा सकते हैं। When his flesh was torn, that veil was torn, and now we can come boldly before the throne of grace. हालेलुया। रोमियो को नहीं पता था कि जब वो उसका मांस फाड़ रहे हैं, वो उस पर्दे को फाड़ रहे हैं जो मनुष्य जाति और परमेश्वर के बीच में था। The Romans did not know when they were tearing apart his flesh, they were tearing apart the veil between God and man. ओ हालेलुया। अब सबसे बढ़िया बात, This is the best thing. अब परमेश्वर काले बादल में नहीं आता लोगों के पास। Now God does not come in a dark cloud to his people anymore. Revelation 14:14। प्रकाशित वाक्य 14 उसका 14। ओ हालेलुया। तैयार हो आप? Are you ready? Then I looked and behold a white cloud. Hallelujah. मैंने काला दृष्टि की, बादल अब सफेद बादल हो चुका है क्योंकि कोई पाप की छाया नहीं है। the dark cloud is now a white cloud because there is no shadow of sin left. Then I behold a white cloud and on the cloud sat one like the Son of Man. अब सुनो, अब परमेश्वर छिपा नहीं है बट ओपनली दिखाई देता है कि वो यीशु मसीह उस सफेद बादल के ऊपर बैठा हुआ है। God is not hidden anymore, but he has revealed himself as Jesus sitting on the white cloud. हालेलुया। जब परमेश्वर छुपा था तो केवल काला बादल दिखाई देता था। When God was मगर अब hidden, परमेश्वर कह रहा है मैं मानव जाति से अपने आप को छुपाऊंगा नहीं। वो सफेद बादल के ऊपर बैठा है और पढ़ो साथ में,
मैंने दृष्टि करी और देखो एक उजला बादल है। हालेलुया। ये दर्शाता है अब पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच में नहीं है। This shows the sin is no longer between God and man. एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सर पर सोने का मुकुट और हाथ में चोखा हंसुआ है। हालेलुया। अब सुनो, Now here, पुराने नियम में कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता, in the old covenant, no one could see मगर God. नए नियम में But in the new यीशु covenant, ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देखा है। Jesus said, "He who has seen me has seen the अब Father." हम परमेश्वर के चेहरे को निहार सकते हैं। Now we can अब हम behold the परमेश्वर face को of the देख Father. सकते हैं, We can क्योंकि behold अब हम God. पाप में नहीं, अब हम धर्मी ठहराए गए हैं यीशु में। Because we are no longer in sin, we are made righteous in Jesus. हालेलुया। आमीन। अब कोई पर्दा नहीं, There is no longer any veil. एक ही बार वो पर्दा फाड़ डाला गया। Once and for all, that veil was torn apart. और अब परमेश्वर कह रहे हैं मेरे बेटे मेरी बेटी हियाव के साथ अब जानते हैं पुराने नियम में You know, in the साल old में covenant, एक बार योम किपुर डे ऑफ अटोनमेंट एक बारी one day in a year, जो महायाजक था पूरे इजराइल में एक व्यक्ति को चुना जाता था। one person among the entire nation of Israel was वो chosen. भी एक भविष्यवाणी की तस्वीर थी That was a prophetic picture. कि एक व्यक्ति The one man रिप्रेजेंट करेगा पूरी सारे परमेश्वर की प्रजा को, लोगों को। will represent God's people. सो वो जो पुजारी था That अगर वो high priest, अति पवित्र स्थान में चला गया कुछ पापों के साथ, if that high priest went into the holy place, most holy place, with some sins, he would die. हालेलुया, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट विद गॉड। सो पूरी रात मुझे लगता है ऐसे वो सोचता होगा अपनी बीवी से, अरे कुछ बता, कुछ करा तो नहीं मैंने पाप, अरे तू बता। So he would be asking his wife, "Tell me if there's anything that I have done." और बाइबल कहती है डरते और कांपते हुए। कैसे? डरते और कांपते हुए। And the Bible tells us, afraid and trembling, they would वो पर्दे के अंदर जाता होगा। they would enter into the veil. और जो महायाजक का जो कपड़ा था उसमें घुंघरू और अनार बंधा होता था। And in their clothes they would tie bells. और बाहर से याजक सुन रहे होते थे। And the priest outside would be और hearing. उसके कपड़ों से एक रस्सी बाहर होती थी। And there would be a rope from his clothes. अगर आवाज आनी बंद हुई बहुत टाइम तक, If for a long time the sound stops, नए हाई प्रीस्ट की ओपनिंग, there is an opening for a new high बिकॉज priest. ये हाई प्रीस्ट गए Because this one is gone. तो रस्सी से बाहर खींच लेते थे। They would pull him back with a rope. आप समझ रहे हो क्यों You know why? यहूदी लोग नहीं समझे? Why Jewish people did not understand? Why they hated this message? क्यों उनको नफरत हुई क्योंकि वो संदेश? धर्म की आत्मा के अधीन थे। Because they were under the spirit इसीलिए of बाइबल religion. अब कहती है we are not under the spirit of slavery, The Bible says हम बंधुआई की आत्मा के अधीन नहीं है. कि हम फिर से डरें। That we would be. आत्मा दिया गया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर कहलाते हैं। But we have received the spirit of adoption by which we call him Abba Father. तो क्या हुआ जब यीशु की मृत्यु हुई? मंदिर का जो पर्दा फाड़ डाला गया। आप जानते हैं उसके बाद से क्या हुआ? बलिदान बंद हो गया, क्योंकि परमेश्वर का कोई बलिदान की जरूरत नहीं। आज भी जो जुडाइज्म है वो नहीं है जो बाइबल में था, बिकॉज दे आर नॉट ऑफरिंग सैक्रिफाइस। At the death of the cross, at the death of Jesus, the veil was torn apart, and the offerings they stopped. And even today, the Jewish religion today is not the same as that. मैं एक ना बड़ी खतरनाक चीज देखता हूँ। I see a very deadly कई thing. मसीह लोग हैं वो इजराइल जाते हैं Many Christians they go to Israel, और इजराइल जाके फिर उन्हें यहूदी बनने का शौक चढ़ जाता है। and then they get inspired to become Jews. और उन्हीं मसीहों के लिए पौलुस ने गलातियों की पुस्तक लिखी और बोला, हे निर्बुद्धि गलातियों, And for these Christians, Paul wrote in Galatians, "You foolish Galatians, कि तुम स्वतंत्रता से क्या वापस तुम बॉन्डेज की तरफ जा रहे हो? do you want to go back from being free into bondage again?" अब पौलुस पुट Hebrews 4:16, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। इब्रानियों अब परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के लिए डरते और कांपते हुए नहीं जाना। मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल देखते हैं क्या कह रही है।
ठीक है? Now we don't need to tremble when going into His presence. Look at the Bible. ओके, इसीलिए आओ हम अनुग्रह, एक मिनट, ये क्या हो गया? Let us. अरे वहीं द जजमेंट सीट वेयर द ब्लड वॉज अप्लाइड बिकेम द मर्सी सीट. वो न्याय का स्थान जहां पर लहू लाया गया, वो अनुग्रह का सिंहासन बन गया. हालेलुया. और अब बाइबल कह रही है डरते और कांपते नहीं, मगर कैसे? हियाव से. कैसे? हियाव से, बोल्डली. हालेलुया. कैसे कह रहा है? पर आपका पिता कैसे कह रहा है? मेरी उपस्थिति में कैसे आ, जैसे मेरा बेटा और बेटी है. Now God is saying, come boldly into my presence like you're my son, my daughter. अगर मैं आपके घर आया और आपका बेटा रहे, If I come to your house and your child वहां पे is बिस्किट है, coming बिस्किट like लेने, this, मुझे लगेगा बड़ी डिसफंक्शनल फैमिली है. I will think it's a very dysfunctional family. गॉड इज नॉट डिसफंक्शनल फादर. परमेश्वर एक डिस्फंक्शनल पिता नहीं ही है, इज अ गुड फादर. एक अच्छा पिता है. वो कह रहा है लहू बह चुका है, पर्दा फाड़ डाला गया है, लहू बह चुका है, अब हियाव से मेरे बेटे और बेटी मेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आ. He's saying the blood has been shed, the veil has been torn, my son, my daughter, come boldly before my throne of grace. हालेलुया. आप जानते हैं ये गाली है, एक यहूदी के लिए ये गाली थी. This was a blasphemy for a Jew. क्या कह रहे हैं पौलुस? They're saying, what is Paul saying? उठाओ पत्थर अभी मारो Take इसको. up stones and ये फॉल्स टीचर he's a false teacher. क्या बोल रहे हैं? What is he saying? आज के समय में ना मैं हैरान हूं. I'm अगर surprised. कोई ये वचन से ये दिखाता है तो आज लोग बोलते हैं फॉल्स टीचर है. और कोई बोले परमेश्वर तुम्हें कढ़ाई में तेल में तलेगा, श्राप आ जाएगा, दुष्ट आत्मा, क्या प्रचारक है, वाह. If someone shows from the word, then people tag them as false teachers, but those who are preaching judgment and doom and gloom, people praise them. अरे आपके सामने वचन खुला है. The एक word is अंधा ही होगा open. जो ये नहीं देख सकता. Only a blind may not see this. अब फिर से लगाओ भाई, हिब्रूज लगाओ दोबारा. हालेलुया. ओके, हालेलुया. हिब्रूज 10:19 से 20 दोबारा लगाओ. आप बोलोगे नहीं उस आयत का मतलब वहां पे वो नहीं है, तो छोड़ दो वो आयत, आपको नई आयत में लेके चलते हैं. You will say, no, that doesn't mean that. So leave that. I'll take you to a new one. ओके. अब आप जानते हैं बाइबल में ना अपनी इंटरप्रिटेशन घुसाने की जरूरत नहीं है. Don't interpret the Bible as per yourself. इसका आत्मिक मतलब ही है, जैसा लिखा है वही उसका मतलब है. The spiritual ठीक meaning है? is that. No. जो लिखा है वही What- उसका मतलब है. What is written, that's what it means. हालेलुया. The angel of death did not see the blood and their works. आप ध्यान से सुनना. ये कई लोग कैसे? कहते हैं अच्छा तो मतलब ये सिखा रहा है कि अपना घुसाओ मत जो मैंने सिखाया नहीं. Some people say, oh, he's saying do whatever you want to do. I'm not saying that. Hear carefully. अरे जब उस पवित्र स्थान में जाने लग जाओगे तो पवित्र जीवन जियोगे भैया. When you will go in the holiest of holies, you will live a holy life. हालेलुया. बाइबल कहती है, मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूं, मगर मैं बता रहा हूं आपको. हर समय चिल्लाना पाप नहीं करना, पाप नहीं करना, पाप नहीं. अरे सुसमाचार पाप नहीं करना नहीं है, सुसमाचार पुत्र के बारे में है भाई. The gospel is not do not sin, do not sin. The gospel is about the son. सुसमाचार के अंदर हम लोगों को जरूर सिखाते हैं, In the gospel, we teach the people. मगर बाइबल में ये भी लिखा है तुम जो व्यवस्था के कामों के कारण धर्मी होना चाहते हो, तुम मसीह के अनुग्रह से परे हो चुके हो, दूर हो चुके हो. But the Bible also says, you who is trying to be justified by your own works, you have fallen from the grace that is in Christ. पुराने नियम में In the old covenant, जब सांप आए और इजरायलियों को काट लिया when the serpents came and bit the Israelites, और मूसा परमेश्वर के पास गया दोहाई देने, and Moses went before God to cry out. परमेश्वर ने कहा ब्रॉन्ज का एक सांप बना और पोल में उसको उठा. God said, make a brazen serpent and put it on a pole. जो वो तस्वीर थी कि यीशु मसीह के ऊपर वो जजमेंट को ले लेगा पूरा. और परमेश्वर ने मूसा ने को कहा कि जो कोई इजरायली इस उठाए हुए सांप को देखेगा वो चंगा हो जाएगा. And God said to Moses, whoever will look at this brazen serpent would be healed. आज क्यों कई मसीह चंगे नहीं होते? आप जानते हैं वो कहां देख रहे हैं? यहाँ
Why many, परमेश्वर क्या कह रहा है? कहाँ देखो? क्रूस की ओर। why many क्या तुम्हें believers don't- चंगाई देगा? क्रूस की ओर देखना। हमें धार्मिकता कैसे मिलती है? क्रूस की ओर देख के। हमें हियाव कैसे मिलता है? क्रूस की ओर देख के। Why many believers are not healed is because they're looking at themselves. Where do we get our boldness, our righteousness? By looking at the cross. So वो नहीं देख रहे जो मसीह ने किया। They are not seeing what Christ has done. अरे पास्टर, Oh, Pastor, अरे मैं उपवास कर करके थक गई हूँ, मैं I'm- चंगी क्यों नहीं हो रही हूँ? I'm tired of fasting. Why am I not getting healed? क्या परमेश्वर ने इजराइलियों को ये बोला इनको उपवास करने को बोलो? Did God tell the Israelites to fast? क्या बोला? What did He say? उस सांप की ओर देखो। Behold the brazen serpent. Look at the cross. क्रूस की ओर देखो. क्रूस की ओर देखो। आपकी बीमारी, आपका कैंसर, आपका श्राप यीशु के ऊपर डाला गया ताकि आप एक मसीह में नया जीवन जियो। Your sickness, your cancer was put on Jesus so that you can live a new life in Christ. हालेलुया। अब परमेश्वर आपसे छुपता नहीं है। Now God is not hidden from you. जो वो 3 घंटे थे The 3 hours वो दर्शाते हैं पूरा साइलेंस परमेश्वर का जो ह्यूमैनिटी के ऊपर। shows the silence of God towards mankind. बट नाउ लेकिन अब यीशु ने कहा यूहन्ना 10:27 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। Jesus said in John 10:27, my sheep hear my voice. हालेलुया। Hallelujah. उसका मांस जो फाड़ा गया वो पर्दा भी फाड़ा गया। His flesh that was torn apart, that veil अब also was torn याव apart. के साथ उस अनुग्रह का सिंहासन, कौन सा सिंहासन? न्याय का सिंहासन नहीं, अनुग्रह का सिंहासन। Now come boldly before the throne of grace, not judgment throne, but the throne of grace. Put the scripture again and then we are going to pray. Hallelujah. आज कम सिखाऊंगा मैं थोड़ा। अरे भैया इतना कम सिखाया, हंस क्यों रहे हो? लास्ट संडे 6:45 घंटे की सर्विस थी। आप बोलो तो मैं सिखा सकता हूं अभी और। कई लोग ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ। Amen. मगर मैं बता रहा हूं क्रूस की कथा इतनी महान है। The story of the cross is so जो mighty. मसीह ने हमारे लिए किया है वो इतना महिमा से भरा है। मैं आपको बता रहा हूं करोड़ों साल भी हमें कम पड़ेंगे उसको धन्यवाद देने के लिए। What He has done for us, billions of years are less to thank Him. आप जानते हैं बाइबल हमें इफिसियों की पत्री में बताती है कि जो महान अनुग्रह हमारे ऊपर हुआ, हमें ईओन्स यानी एजेस, मिलियंस ऑफ इयर्स लगेंगे उसके अनुग्रह को समझने के लिए जो उसने हमारे लिए किया। The Bible says it will take us eons to understand the mighty grace that is being shown on us. मैं आपको बता रहा हूं जब हम अपनी सांस यहाँ पे बंद करेंगे और उसके साथ जिएंगे, When we'll breathe our last here and start to live with Him. जब भी आप उसके चेहरे को देखेंगे आप धन्यवाद से भर जाएंगे। When you will look at His face, you will be filled with gratitude. आप उस प्यार को देखेंगे जो उसने आपसे किया। The love that He has loved you with. आमीन। आप मसीह में हो, इससे बड़ी और कोई ब्लेसिंग नहीं है। You're in Christ, there is no greater blessing than that. आमीन। आप कनाडा में हो या नहीं हो, मगर आप मसीह में हो तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। Whether you are in Canada or not, but if you are in Christ, that is the greatest blessing. Amen. Nothing against Canada. Canada से कुछ दुश्मनी नहीं है। Just not a very good time to go to Canada. बस बहुत अच्छा समय नहीं है कनाडा जाने के लिए। सबको कनाडा जाना था, Everybody wanted to go to इतने Canada. ज्यादा चले गए पूरी इकोनॉमी की वाट लगा दी। So many people went, the Anyway. economy is down. अब क्या हुआ? कई लोग निराश हो गए। Now many are लगा था disappointed. वहां हरी चराइयां हैं, They thought it's green pastures there. मसीह में हरी चराइयां हैं। Green pastures are in Christ. अगर इस प्रकाशन को समझ गए कि आप मसीह में कौन हो, तो जहां जिस गली, जिस मोहल्ले, जिस घर में रहते हो वहीं उसकी आशीष को देखोगे। If you understand this revelation that you are in Christ, wherever you live, you will see His blessing. आमीन। और आप तो देखोगे ही, खुदा आपके पड़ोसियों, आपके रिश्तेदार सबको दिखाएगा। Not just you will see, but God will show it to all your neighbors, your क्योंकि relatives. बाइबल कहती है प्रमोशन डज नॉट कम फ्रॉम द ईस्ट, प्रमोशन डजंट कम फ्रॉम द वेस्ट,
Promotion doesn't come from the north. Promotion doesn't come from the south. Promotion comes from the Lord. क्योंकि प्रमोशन पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं, प्रभु से आपको मिलता है। Hallelujah. और बाइबल कहती है जितना आप मसीह के ज्ञान में, किसके ज्ञान में? आज जानते हैं सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कलीसिया में? हाँ, The greatest trouble in churches, आज क्या है? उनको ज्यादा सीखना है पीढ़ी दर पीढ़ी के श्राप, they want to learn about generational curses, दुष्ट आत्माएं, demons, लाल मून हो जाएगा। क्या red होगा? blood moon. बताओ मुझे 7 तुरियां जब फूकी जाएंगी। Tell me when और 7, मसीह ने क्या किया वो नहीं पता। but they have no idea what Jesus has done. एक व्यक्ति मुझसे बहस कर रहा, बोल रहा था आप सेकंड कमिंग के बारे में क्यों नहीं बताते? मैंने कहा भाई पहले फर्स्ट कमिंग के बारे में तो जान ले। तुझे ये नहीं पता फर्स्ट कमिंग से यीशु ने क्या किया, तुझे सेकंड कमिंग जाननी है, वो भी बताएंगे। भाई पहले फर्स्ट कमिंग तो जानो, मसीह ने क्या किया आपके लिए। One man was arguing, you don't teach about second coming. I said, first know about the first coming, what Jesus has done. आपको नहीं पता यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है, तैयार करो तैयार करो। अरे वही यीशु आ रहा है जो आपके अंदर रह रहा है, वही यीशु आ रहा है जो कहता है मैंने तुझसे आनंद से प्रेम किया है। Oh, Jesus is coming, you have to prepare. You have, the same Jesus who lives in you is coming. The same Jesus who said, I have loved you eternally is coming. क्योंकि गॉस्पल नहीं समझा ना, जो इफिसियों, कुलीसियों, रोमियों, हाँ कुलोसियों, गलातियों, ये नहीं समझा। 10 कुंवारी पकड़ ली। Because they did not understand the gospel, just took hold of that one story of 10 virgins. अरे यीशु आके कह देगा मैं तुम्हें नहीं, चलो मैं वहां नहीं जाऊंगा, कई लोगों की आंखें बड़ी हो गई। ये गुड फ्राइडे को गुड ही रखते हैं आज। आमेन। अरे यीशु की बात में भरोसा है या नहीं है? You trust Jesus or not? उसने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, वो झूठा नहीं है। He said, I will never leave you nor forsake you, and he is not a liar. हाँ, यीशु कहेगा मैं तुझे नहीं जानता। अरे यीशु आपने तो बोला था मैं तुझे नहीं, मैंने तो नहीं कहा था। ये लगता है आपको ये बोलेगा आपको देख के? Will Jesus say I don't know you because he said I'll not leave you? अच्छे से सिखाऊंगा, आप जब सिखाऊंगा तो वर्स बाय वर्स लेके जाऊंगा। उस दृष्टांत का मतलब क्या है? डोंट मेक योर थियोलॉजी फ्रॉम अ पैराबल। पैराबल्स, आवर थियोलॉजी डजंट कम फ्रॉम पैराबल। हमारा ईश्वरीय ज्ञान उन दृष्टांतों से नहीं मिलता हमें। ओके, यीशु ने एक और पैराबल बताया कि लाजरस अब्राहम की गोदी में गया। अब्राहम की गोदी में जाओगे तुम? The parables are to tell you a significance, spiritual significance. दृष्टांत आपको Our doctrine doesn't come from a parable. दृष्टांत आपको एक आत्मिक महत्व बताता है, पर हमारा ईश्वरीय ज्ञान उन पर निर्भर नहीं है। अरे जो चिट्ठी लिखी पौलुस ने कलीसियाओं के लिए, रोमियों, इफिसियों, कुलूसियों, अरे पढ़ो उनको भैया। गलातियों चिट्ठी लिखी गई है आपके लिए पूरी। The letters that Paul has written for the churches, for the Gentile churches, read them. They are written for your sake. अरे बाइबल में लिखा है, अब नए नियम के मसीह के लिए लिखा है, तुम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हो। For a new born again believer it is written, you are seated with Christ in heaven. वो तो ठीक है पास्टर जी, Oh, that's okay, pastor. पर 10 कुंवारियों, But 10 virgins. ये दिक्कत है। That's the problem. क्योंकि गॉस्पल नहीं समझा, सुसमाचार का भेद नहीं समझा। Because they did not understand the gospel, the mystery of the gospel. मसीह आ रहा है आप बता नहीं रहे हो, Oh, Christ is coming back. You're not telling people. पर वो कहाँ रहता है ये दिखाता हूं मैं आपको। Let me show you where he lives. कुलूसियों 1:27 लगाओ। Colossians 1:27. वचन सीखोगे तो जीवन स्वर्ग हो जाएगा पृथ्वी पे। If you will learn the word, उटपटांग शिक्षाएं सुनोगे तो भ्रष्ट कर देगा बुद्धि। your life will be heaven on earth. If you listen to useless teachings, it will corrupt your mind. एक बार हमने कोई वो लगा रखा था, कोई डिजाइन, उसमें एक बंदा मैसेज कर रहा है, आपने डिजाइन में 666 छुपा के डाला हुआ है। बाइबल कहती है जैसा वो है वैसे ही हम भी हैं। एक बार यीशु मसीह ने कोड़े भी उठाया था। आमेन। बुद्धि भ्रष्ट कर दी है शिक्षाओं ने। These teachings have corrupted the minds of believers. हाँ, जब कोरोना की वैक्सीन आई तो मतलब
666 और जो चिल्लाते हैं 666 सबसे पूछा मैंने, सबने लगा ली वैक्सीन, हमने नहीं लगाई, उन्होंने लगा ली जो चिल्ला रहे थे 666। All those who were screaming this vaccine is 666 went and got vaccinated. वही है, पतरस ने कहा ये सब छोड़ देंगे, मैं नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहले उसी ने छोड़ा। Peter said, all these will leave you, I will not leave you. He was the first one to क्योंकि leave. कहाँ है घमंड, किस पे? Where- अपने कर्मों पे। The pride is in their own works. मगर यूहन्ना जो कहता था, But John who said, disciple whom Jesus loves, वो चेला जिससे यीशु बड़ा प्यार करते हैं। अरे हमारी कहानी ये नहीं कि मैंने यीशु से बहुत प्यार किया, हमारी कहानी है यीशु ने मुझसे बहुत महान प्रेम किया। Our story is not that I have loved Jesus, but our story is Jesus has loved me so much. आमेन। और सोचो, यीशु ने मुझसे बहुत प्रेम किया, मगर एक दिन मुझे इनकार कर सकता है। Oh, but the story is Jesus loves me so much, but one day he can deny me. आपको पता है, You know, मेरी शादी हो गई, मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, I got married, my husband loves me मगर so कभी much, भी मेरा इनकार कर सकते हैं। but he can deny me anytime. वाह, व्हाट अ ग्रेट लव स्टोरी। वाह, क्या महान प्रेम कथा है। अरे हमने जाना है क्या उसके प्रेम को आज? Have we even known his love yet? वो कहता है दूध पीते बच्चे को उसकी माँ तो त्याग सकती है, तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, तुझे मैंने अपने हाथों की हथेली पर गोद के बनाया है। He says, a nursing mother can leave her child, but I will not leave you nor forsake you. I have engraved you on the palm of my hand. मैं तुझे नहीं जानता। I don't know you. अरे यीशु, आपकी हथेली में मेरी कहाँ है? Jesus, कहाँ है? look at your palm. Our problem is we don't know the gospel. हमारी दिक्कत ये है, हमें सुसमाचार नहीं पता। We don't know the Father's heart. हम पिता के दिल को नहीं जानते। इसीलिए कोई भी किसी भी शिक्षा से डरा देता है। This is why anybody can make you afraid. They can scare you with any teaching. अरे अगर वो परफेक्ट लोगों को ले जाने आ रहा है ना, तो कोई नहीं जा रहा, If खाली he- जा रहा है वापस। If he is coming to take perfect people, he is not taking anybody. He is going back तो empty-handed. उद्धार की जरूरत ही नहीं थी ना। अगर कर्मों से उद्धार हो सकता, Salvation was not needed if it could be done by good works. अरे बैंक नहीं है यीशु मसीह Jesus is कि not a किस्त bank. पे गाड़ी दे दी, किस्त पूरी नहीं करी तो गाड़ी लेने आ जाएगा वापस। That he gave you a car on EMI. If you don't pay all the EMIs, he will take the car back. क्योंकि हमारी दिक्कत पता है क्या है? You know what our problem is? आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस, मुझे नहीं पता मैं क्यों कह रहा हूँ। मगर आत्मा आज भी कलीसिया से बात करता But है। the Spirit is still speaking to churches. हमारी, आप जानते हैं दिक्कत क्या है? You know what our problem is? क्योंकि हमारी नजर में उद्धार क्या है? स्वर्ग जाना। Because in our eyes, salvation is going to heaven. तो जब तक मरे नहीं ना, तो हमें लगता है उद्धार तो मिला ही नहीं। So क्या पता लास्ट में वो मना कर दे। Until we die, we are not sure of our salvation. What if he says no at the end? और हमने क्या किया? जो यीशु ने प्लेन सिंपल बातें कही, अरे वो झूठा नहीं। अगर आप उद्धार पाए हैं, तो अगर आप उसके लहू से धुले हैं, उसकी आत्मा से भरे हैं, यीशु आपको देखकर इनकार नहीं कर सकता। अगर करेगा तो वो झूठा ठहरेगा। If you have received salvation, if you have been born again, if you have received the Spirit, Jesus cannot deny you. If he denies you, he's a liar. किस पे घमंड है मुझे? मैं क्यों कह सकता हूं ये? अपने कर्मों पे नहीं भैया, गॉस्पेल पे। What am I so confident about my एक works? बात No, बताओ। of the gospel. ठीक है, थोड़ा सा करें। हाँ? मैं चाहता हूं कि आप उसको जानो, उसके प्रेम में। I want you to प्रेम know को him. जानोगे तो नहीं बोलना पड़ेगा बार बार पाप मत कर, पाप। जो पति अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है ना, वो कभी व्यभिचार नहीं करेगा। A husband who loves his wife will never go into adultery. उसको बार बार लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, व्यभिचार मत करना, व्यभिचार मत करना, व्यभिचार। वो कहेगा भैया मैं अपनी पत्नी से प्रेम करता हूं, हट व्यभिचार, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। Nobody will have to जब lecture him. परमेश्वर से प्रेम करने लग जाओगे, ये जानकर वो कितना प्यार करता है, तो पाप की सामर्थ टूट जाएगी भैया। When you will know how much the Father loves you, the power of sin will break from your life. Amen. Hallelujah. So, एक बात बताओ, मेरे 3 बच्चे हैं, I have 3 children, एलियाना, अमाया और जूडा। Eliana, Maya, and Judah. क्या मैं कभी भी अपने बच्चों को देख कर ये कह सकता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता? Can I ever look at my children and say I don't know you? Or कभी I did कह not सकते know हो? you? Can I ever say that? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप कभी अपने बच्चों की, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, आप उनसे नाराज हो सकते हो, आप उनसे बात ना करो, एक अलग बात, क्या आप उनकी शक्ल में, आंखों में आंखें मिला के देख सकते हो तू कौन है, मैं तुझे नहीं जानता? You can be upset with your children, be angry at them for something they've done, but can you look into their eyes and say, I never knew you? अगर आप ये बोलते हो तो आप झूठे हो। If you say that, you're a liar.
एक बात बताओ मुझे, Tell me one जो बच्चे मुझसे पैदा हुए, The children that are born from me, कैन दे बी अनबॉर्न? क्या वो अजन्मे हो सकते हैं? जिसने आपसे जन्म ले लिया, क्या वो अजन्मा हो सकता है, वापस जा सकता है? He who is born from you, can they be unborn? Can they go back? क्योंकि लोगों को नहीं पता सैल्वेशन क्या है, Because उद्धार। Salvation is not going to heaven. Salvation is being born of God. Because people don't know what salvation is. Salvation is not going to heaven. वो परमेश्वर से जन्म लेना है, उद्धार स्वर्ग जाना नहीं, परमेश्वर से जन्म लेना है। निकोडेमस यीशु को पूछता है, Nicodemus asked Jesus, यीशु कहता है जब तू दोबारा नए रीति से ना जन्मे, वो कहता है क्या मैं अपने माँ के गर्भ में दोबारा जा सकता हूँ? भैया नहीं जा सकता। Jesus says, unless you are born अगर शरीर again, में पैदा हो गया तो हो गया, वापस नहीं जा सकता। अगर आत्मा में पैदा हो गए तो हो गए, वापस नहीं जा सकते। he says, if I am born from my mother, how can I go back to her? But when you are born of the Spirit, you are born. You cannot be unborn. उद्धार स्वर्ग जाना तो उसका मेरे बच्चे मेरे घर में क्यों रहते हैं? क्या वो मेरे घर में रह रहे हैं इसलिए वो मेरे बच्चे हैं? Why do my children live in my house? Are they my children because they live in my house? क्योंकि वो मुझसे जन्म लिया है उन्होंने, तो जहां मैं रहता हूं वहां वो भी रहते हैं। Because they are born from me, wherever I live, they also live. क्योंकि हमने परमेश्वर से जन्म लिया है, इसलिए जहां वो रहता है वहां हम भी रहेंगे। Because we are born from God, wherever He lives, we will also live with Him. अरे सुसमाचार को समझो, Understand the gospel. रेवलेशन में लिखा है द स्पिरिट एंड द ब्राइड से कम। आत्मा और दुल्हन कह रही है आ, और कलीसिया कह रही नहीं नहीं अभी मत आ। The church is afraid and saying, don't come. यूहन्ना 1:12 में क्या लिखा है? जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, जो ना मांस और लहू से, जब माँ बाप की इच्छा से जन्मे हैं, जो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। John 1:12 it says, he who believes in him is given the right to be children of God, who are not born of the flesh, but they are born of God, of His will. फिर से पढ़ो इस बात को, साथ में पढ़ो। John 1:12. Yeah. Waiting for the scripture. Okay. But as many as received Him, to them He gave the right to become children of God, to those who believe in His name. Next verse. Who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. उद्धार क्या है भैया? What is salvation? स्वर्ग जाना नहीं है, Not going to heaven. परमेश्वर से जन्म लेना है। To be born of God is salvation. यूहन्ना 3:3 लगाओ। जो शरीर से जन्मा है वो शारीरिक है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मिक है। आप परमेश्वर की आत्मा से जन्मे हो। He who is born of flesh is flesh. He who is born of the Spirit is spirit. You are born of the Spirit of God. Amen? इस बात को समझो, वो परमेश्वर जो आपको बेटा और बेटी कहता है, वो आपको देख के क्या ये कह देगा मैं नहीं जानता? The God who calls you son and daughter, can He ever look at you and say, I don't know you? उसके अर्थ को समझो दृष्टांत के। Understand the meaning of the जिनको story. यीशु ने कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, उनके पास तेल नहीं था। तेल किसको दर्शाता है? आत्मा को। यानी वो रिलीजियस मसीह है, उन्होंने उद्धार नहीं पाया। To those whom Jesus said, I never knew you, were those who did not, who never had the oil. वो केवल धार्मिक नाम के ईसाई थे। आप जानते हैं आज आप कितने रिलीजियस लोग हैं वो मसीह को नहीं मानते? There are many religious people who don't believe in Jesus. क्योंकि अगर परफेक्शन के बारे में होता, कर्मों के बारे में होता, तो बुद्धिमान कुंवारियां भी सो गई और बेवकूफ भी सो गई, दोनों वेट नहीं कर पाई परफेक्टली। If it was about our works, the wise virgins also slept and the foolish virgins also slept. Both could not wait. हमने किसके बारे में बना दिया उसको? कर्मों के बारे में। What did we make it about our works? अरे वो चोर जिसने जिंदगी भर वो चोरी करी होगी, शराब पी होगी, गुटखा खाया होगा, व्यभिचार किया होगा, The वो thief, क्रूस पे कहता है यीशु को देख के, प्रभु
आज जब तू अपने राज्य में जाए मुझे मत भूलना। प्रभु ने कहा आज तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। The thief who would have sinned all his life, lived in addictions, when he looks at Jesus, he says, Lord, when you enter your kingdom, don't forget me. And he says, you will be with me in my kingdom today. अब धार्मिक लोग बोलेंगे देखा, मतलब ये सिखा रहा है कि गुटखा खा लो, दारू पी, ये बोला मैंने। Now religious people will say, so he's teaching you can drink, you can do whatever. क्यों मैं बोलूं, मुझे मैसेजेस आते हैं ना ये बहुत। Why do I say these things? Because I get these messages. फरीसी इजराइल में नहीं थे, यहाँ भी हैं। Pharisees were not only in Israel, they are here also. वो सुनेंगे नहीं क्या कहा जा रहा है। They will not hear what is being said. I'm not saying we live an immoral life. How can we? मैं नहीं कह रहा हम अनैतिक जीवन जिए, कैसे जी सकते हैं? अरे अगर मेरे पाप ने उसको क्रूस पे नंगा कर दिया तो क्यों हम जानबूझ के पाप में जीवन बिताएं? If my sins made him naked on the cross, why would I live in sins anymore? Amen. Sin is wicked. पाप दुष्ट है। हम पवित्र जीवन इसलिए नहीं जीते आज कि वो हमें स्वर्ग ले जाएगा। पवित्र है भाई, हम उससे जन्मे हैं। We live a holy life because our Father is holy and we are हमारा born from नेचर Him. है। It's in our हम nature. उसके लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र संत हैं मसीह के। We are made holy and righteous by His blood. We are His holy saints. मगर मैं ये नहीं कह रहा कि आज, क्योंकि अगर आप 40 दिन का उपवास करो कोई नहीं करता तो आप घमंड से भर जाओ और आप बोले। एक व्यक्ति मेरे को मिला, कह रहा ये नहीं जाएगा स्वर्ग, वो नहीं जाएगा। मैंने भाई तू नहीं जाएगा सबसे पहले। One man met me and he said, "Oh, he will not go to heaven. They will not go to heaven." I said, "You will not go to heaven." परमेश्वर की कुर्सी में बैठ गया है और तू डिसाइड कर रहा है कि कौन स्वर्ग जाएगा कौन नहीं जाएगा। सबसे पहले तो वो कुर्सी छोड़। Because you have sat on the throne of God and you're deciding who will go to heaven, who will not. First, leave the throne. यीशु मसीह ने प्यार किया वैश्याओं को, चुंगी लेने वालों को, पापियों को। मगर जब सदूसी फरीसी आते ना उसको गुस्सा आ जाता था। कहता था हे सांप के बच्चों। Jesus could love the prostitutes, the tax collectors, the sinners, but when the Pharisees came, he would be angry and call them brood of vipers. क्यों? क्योंकि उनका घमंड किस में था? अपनी धार्मिकता में। Self righteousness is the most wicked sin. Because their pride was in their own works. अपनी धार्मिकता सबसे घिनौना अपराध है परमेश्वर के सामने। सोचो आप, अगर मेरी आखिरी सांस मैंने ली इस पृथ्वी में, अपनी रेस को पूरा किया और मैं गया, और ऐसा होगा नहीं पर मैं बता रहा हूं जस्ट एग्जांपल, स्वर्ग का दरवाजा बंद है और अंदर से आवाज आती है, मैं क्यों तुझे अंदर आने दूं? So let's suppose if I take my last breath and I go before the throne, before the gates of heaven and the sound comes, why should I let you in? A son abides in the house forever, a slave doesn't abide. अगर आवाज आती है मैं क्यों तुझे अंदर आने दूं? If the voice says, why should I let you in? तो क्या बोलोगे आप? What will you say? क्योंकि आप मेरे पापा हो। Oh, because you are my father. मैं आपका बेटा हूं। I am your son. पापा, दरवाजा खुला। You say Papa and the door swings open. आप ये नहीं बोलोगे। You will not say, क्योंकि परमेश्वर, oh, because मैं God, 30 साल से विश्वास योग्यता के साथ कलीसिया में दशवांश देता आया हूं। because since 30 years I have been giving tithe in the church. हर एक गुड फ्राइडे सर्विस को, लेंट को मैंने 40 दिन का उपवास किया है। Every Good Friday service and for Lent I fasted for 40 अंदर से हो जाएगी गलत जवाब। The answer will be babe, wrong answer. मगर अगर आप कहो क्योंकि मैं आपका बेटा हूं, मसीह के लहू से धुला गया हूं, दरवाजा खुल जाएगा। But if you say because I'm your son, I am washed by the blood of Jesus, the door will open for you. हालेलुया। ओके, इससे पहले लगाओ गलातियों 3:26। अब आपने कहा प्रचार करते रहो तो अब तैयार हो जाओ। ओके, गलातियों 3:26 लगाओ। ओके, लेट्स सी गलेशियंस 3:26। ऑलराइट, क्योंकि तुम सब, बोलो हम सब, ओके, तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर की, एक मिनट, नहीं गलत है, इसको सही से पढ़ते हैं। क्योंकि तुम सब, क्योंकि तुम हर महीने विश्वास योग्यता से दशवांश देते हो और उपवास करते हो, because you tithe every month and fast, और and बहुत ही तुम अमेजिंग हो, and you are very amazing.
और And क्योंकि because तुम बहुत ही बहुत बहुत पवित्र हो, you're very, very, very holy. इसलिए तुम परमेश्वर की संतान हो। This is why you are children of God. हाँ, क्यों हो परमेश्वर की Why संतान are you भाई? children of God? उस विश्वास के कारण जो आपने मसीह यीशु पे किया है। Through faith in Christ Jesus, you are the sons of God. हाँ, क्या हो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां, क्या हो? You are sons and daughters of God. क्लियर है? Is this clear? कोई डाउट तो नहीं है? Any doubts? पक्की बात? बोलो मैं परमेश्वर की संतान हूँ। Say, I'm a child of God. फिर से बोलो जोर से, मैं परमेश्वर की Say संतान it हूँ। again, I'm a child of God. ओ हालेलुया। मैं आज ना आपको एक बात बताता हूँ। I'll tell you something. मैं जब मसीह को नहीं जानता था ना, When I did not know Jesus, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं घर से चला जाता था लड़के अपने दोस्तों के साथ। many times I would have a fight at home and I'll go with my friends. ऐसे शब्द बोल के जो शायद उस समय मुझे नहीं पता था कि मेरे माँ बाप के दिल को वो ठेस पहुंचाएंगे। Saying such words that at the time I did not know would hurt my parents. मैं जब घर आता था ना शाम को, But when I would come back home, तो मम्मी और पापा वेट कर रहे होते थे खाना खाने के लिए। mom and dad would be waiting for me for food, for dinner. अगर मेरे पृथ्वी के माँ बाप मुझे नहीं तिरस्कार सकते, If my earthly mom and dad cannot abandon me, तो वो परमेश्वर जो पिता प्रेम है वो कभी आपको नहीं तिरस्कारेगा। then God, the Father who is love, will never abandon you, will never leave you. अब सुनो, Now here, वचन में क्या लिखा है कि हम क्या हैं परमेश्वर की। ठीक the है, word says we are His children. क्लियर हो गया? पक्की बात? अब जाओ वापस उस स्क्रिप्चर में। और दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। हालेलुया। And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. अब सोचो, Hallelujah. घर में मेरे बेल बजी, Now I think this. मैंने दरवाजा खोला, My doorbell rings. I वहाँ open the door. एलियाना है, Eliana is standing outside. दरवाजा खोल दे, अंदर आ जाए। I open the door. She comes in. अब बेल बजी, टिंग टोंग, Now it rings again. एक बच्चा है वहाँ पे, There's a child at the बिल्कुल door. बाल ऐसे, कह रहा है पापा And he's saying, मैं "Papa, बहुत अच्छा बच्चा हूँ, मैं सारी बातें मानता हूँ पापा। I'm a very good kid. I listen to all तो मैं the क्या things, बोलूँगा Papa." उसको? What will I say? भाई ये कौन है, मैं इसको नहीं जानता, Who's this? I don't know him. क्योंकि मुझसे नहीं जन्मा। Because he's not अगर born मुझसे from नहीं me. जन्मा तो मैं इसको नहीं जानता। If he's not तो born यीशु from कह me, रहा I है don't know जिनके him. मैं नहीं जानता वो है जो उससे नहीं जन्मे, मगर तुमने जो परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास किया, तुम उसके बेटे और बेटियां हो। Jesus will only say to those that he doesn't know them, those who are not born from him, but those you who have trusted him, who have faith on him, you are his sons and daughters. हालेलुया। यूहन्ना 10:27 लगाओ। मैं आपको बता रहा हूं, सुसमाचार इतना सुंदर है, The gospel is so beautiful. और सुसमाचार, गॉस्पेल इज द पावर ऑफ सैल्वेशन। सुसमाचार इसलिए परमेश्वर आप की देखना, सामर्थ्य वो लोग जो उद्धार की। 24 घंटे श्राप, कलेश, दुष्ट आत्मा, उनके आप जीवन देख लो, उनका जीवन देखो, उनका एक बार जीवन देखो। The people who keep on talking about demons, curses, all this, just look at their life for a moment. सुसमाचार को जानो। Know the gospel. आमेन। क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और मैं उन्हें उन कुंवारियों को यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें, भेड़ों के लिए यीशु क्या कहता है? मैं तुम्हें, बेवकूफ कुंवारियों को यीशु ने क्या कहा? मैं तुम्हें, मगर अगर आप भेड़ हो तो वो आपको, So he says, my sheep hear my voice and I know them. To the 5 foolish, he said, I do not know them. If you are a sheep, he knows you. मतलब यीशु बाद में आएगा कहेगा मैं तुझे नहीं जानता, मगर यूहन्ना 10:27 में नहीं, मैंने तो नहीं बोला। So Jesus will come and say, I don't know you, but I'll say John 10:27. यानी इसका मतलब ये है So that कि means- मैं उस आयत को समझा नहीं, That I did not understand the context. क्योंकि परमेश्वर झूठा नहीं। Because God is not a liar. आप सोचो, अगर कोई पृथ्वी में पिता अपने बेटे को कहे मैं नहीं जानता और कोर्ट में आ जाए, बेटा बोलेगा झूठ बोल रहा है आदमी। If an earthly father says that I don't know my son, the son can take him to court and say this man is lying. डीएनए टेस्ट करा लो। Do a DNA test.
आमेन। स्पिरिचुअल डीएनए टेस्ट करा लो भाई, परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। Do a spiritual DNA test. We are children of God. आमेन। इसीलिए बाइबल कहती है कि तुम दासत्व के आत्मा में नहीं कि फिर भयभीत हो। This is why the Bible says you're not under the spirit of bondage, that you'll be afraid again. आप सोचो कैसा रिश्ता होगा एक पति और पत्नी का, जिसमें पत्नी को या पति को, दोनों में से किसी को भी लगता है कि दूसरा बंदा मुझे छोड़ देगा बहुत जल्दी। What kind of a marriage it will be if one of the spouses thinks that my spouse is going to leave me anytime. और आप सोचो कि शादी हो गई और पति कहीं आता है और वो पत्नी को देखता है And imagine after marriage the और वो husband कहता है comes मैं तुझे नहीं जानता, and he says, I don't know you. उसने उससे शादी करी। He has married her. क्या वो झूठा नहीं? Is he not a liar? यीशु झूठा नहीं है, Jesus is not a liar. वो झूठा नहीं। He's not a liar. उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। He said, I will never leave you and I will never forsake you. अगर परमेश्वर के पुत्र का लहू बह चुका है तो आपका अनंत सेफ है, आपका अनंत सुरक्षित है, क्योंकि आपको उसने अपनी हथेली में रखा है। If the blood of the Son of God has been shed, your future is safe, your eternity is safe, because He has kept you in the palm of His hands. बोलो मेरा अनंत सेफ है। Say, my eternity is safe. क्योंकि लोग सुसमाचार नहीं समझे ना आज। Because people have not understood the gospel. कईयों के पेट की आवाज आ रही है यहाँ पे। वो कह रहे और आप हमारी भूख नहीं समझ रहे। माइक नीचे। ओके, हालेलुया, आमेन। नया माइक, चलो 2-3 घंटे और। Even that mic gave up. Amen. Think about this. परमेश्वर आदम और हवा को बनाता है और वो खो जाते हैं पाप में, फिर वो उद्धारकर्ता बनकर आता है, उन्हें बचाता है और फिर वो खो जाते हैं। तो he is not a very good savior. God makes Adam and Eve and they are lost in sin, so He comes as a savior and saves them and they are lost again. तो इतना हम अच्छा पाप में खो गए थे, फिर यीशु आया, उसने हमें बचा दिया, फिर कुछ समय बाद हम दोबारा खो गए। तो बहुत अच्छा बचाने वाला नहीं है फिर। We were lost in sins and Jesus came and saved us, and after some time we got lost again. Then He is not a very good savior. One sacrifice of sins was enough. His blood was enough to redeem you for eternity. एक ही बलिदान काफी था आपको अनंत तक के लिए छुटकारा दे देने के लिए। मैं हमेशा क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर सुसमाचार समझना है एपिस्टल्स पढ़ो ज्यादा। If you want to understand the gospel, read the epistles. कई मसीह हैं, उनको नहीं पता मसीह नहीं कहेगा, मगर दाऊद ने गोलियत को अच्छा है भैया, दाऊद ने गोलियत को मारा, अभी अपने जीवन पे फोकस करो। Many believers, they don't know what Jesus has done. They know what David did. अच्छा है दाऊद ने जो गोलियत को मार दिया, बढ़िया, वो राजा बन गया। It's good David अब आप killed समझो कि मसीह ने आपके लिए क्या किया है। Now, Read the epistles. Now you understand what Jesus has done for you. वो पत्रियां पढ़ो जो पौलुस ने लिखी है। जो मसीह में है, बाइबल कहती है, वह स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बिठाया गया है। He who is in Christ is seated in heavenly places with Christ. सोचो आप मसीह के साथ, मानते हो आप बाइबल में जो लिखा है वो सच है? Do you believe the Bible is true? This is not a metaphor or allegory. ये कहावत या उदाहरण के लिए नहीं बताया गया है। You are all right now seated. आप इस समय मसीह के साथ बैठे हो स्वर्ग में। बैठ जाओ। You are right now seated. इस समय आप बैठे हो मसीह के साथ। सोचो मसीह के साथ बैठे हो। Imagine you are seated with Christ. और मसीह वापस आता है। And now Christ comes back. भाई तुम कौन हो? He's like, who are you? मैं तुम्हें नहीं जानता। I never knew you. आप बोले आप ही के साथ तो बैठा था स्वर्गीय स्थानों You में। say I was sitting with you in heaven, forgot. बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम क्या हो? थोड़ा
बाइबल कहती है क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के क्या हो तुम? अगर तुम मंदिर हो तो पवित्र आत्मा कहाँ रहता है? और यीशु आपको देखेगा पवित्र आत्मा के मंदिर को, मैं तो इसको नहीं जानता। The Bible says you are the temple of the Holy Spirit, and Jesus will look at the temple of the Holy Spirit and say, I never knew you. Are you hearing how many scriptures are you violating by believing that Jesus will deny you? आप समझ रहे हैं आप कितने सारे वचनों को नकार रहे हैं जब आप ये सोचते हैं कि यीशु आपका इनकार कर देंगे। क्यों? मगर पास्टर, ओ पास्टर, 5 कुंवारियां, 5 foolish virgins. मतलब 5 कुंवारी के लिए 500 स्क्रिप्चर छोड़ दो। So leave 500 verses for that 5 अरे foolish. समझो तो सही उसमें क्या लिखा है। Understand what it says. It was about the oil. वो तेल का मुद्दा था। हम बाइबल में लिखा है रोमियो में, जो उसकी आत्मा से भरा नहीं वो मसीह का भी नहीं है। The book of Romans says, he who is not filled with his spirit doesn't belong to Christ. मगर हमने आत्मा से जन्म लिया है भैया। We are born of the spirit. आमेन। मसीह का मतलब ही ये है। Christ. Put Colossians 1:27. That's what Christ means. Amen. Hallelujah. Amen. Are you glad? Amen. That's why this Friday is a good Friday. इसीलिए ये फ्राइडे अच्छा फ्राइडे है। Amen. क्योंकि आज के बाद, क्योंकि मेरे यीशु ने मृत्यु को चखा, अब मृत्यु का मेरे ऊपर आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। Because my Jesus took death on himself, now death has no authority over you and me.